भाई पानी कमी ज्यादा और दगड़ा खुरा बनना चाहिए ना बंद रखी तो पानी लड़ाई हो रही मानस मर रहा उनको नाली रोकी पड़ी पानी आ जावे और नाली खुल जावे और दगड़ा बन जावे बस अल्लाह चीज सरपंच करवा दे नुकनी चालू हो। नमस्कार दोस्तों, हम इस टाइम रैली में हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और रैली चल रही है इस टाइम ट्रैक्टर ट्रॉली से। आगे भी साधन है, हम आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस टाइम ट्रैक्टर में बैठे हैं और ये चुनाव का शायद मेरे हिसाब से अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का। आपको इससे भी रूबरू कराएंगे कि किसकी रैली है। पहले हम बुजुर्गों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? कासम है जी? कासम जी, आप किस तरह से देखते हैं इब्बर सरपंच का जो चुनाव चल रहा है इस टाइम? इब्बर सरपंच का बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, और इंशाअल्लाह जीत होगी 100 जीत होगी, आपको पूरी उम्मीद है? अल्लाह की उम्मीद है। आपके जो पहले सरपंच हैं, इस वर्तमान में जो सरपंच हैं, उन्होंने विकास कार्य कराए या नहीं कराए, किस तरह से देखते हैं आप? कुछ नहीं कराया, नहीं पड़ा रहा। 20 साल हो गया करते सरपंची। वो कितनी बार सरपंच बन चुके हैं? 4 बार बन चुका। सारा रास्ता खराब, सारी जमीन बेच दी उन्होंने अच्छा, पंचायत सब। चलो वो चीज तो कोई बात नहीं। बाकी आप लोग इब्बर सरपंच की रैली में हैं और आपको उम्मीद है कि इब्बर सरपंच की पोजीशन अच्छी है? इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह की 100 का 100 जीतेगा और अच्छा काम कराएगा। अच्छा, हाँ, और बाहर भीतर की पंचायत यही तोड़ सके। आप हमें बताओ क्या समस्या, आप थोड़ा बताइए तो सही, बोलो। कहते पानी कमी है आपके गांव में, आप बताइए भाई पानी कमी ज्यादा। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है पानी की। हाँ, और दगड़ा खुरा बनना चाहिए ना बंद रखी तो पानी लड़ाई हो रही मानस मर रहा उनको नाली रोकी पड़ी सबसे बड़ी समस्या रास्तों में गंदगी है, कीचड़ है। हाँ। पानी तो आप अपने बनने वाले सरपंच से क्या उम्मीद करते हैं कि इनको सही करें? पानी आ जावे और नाली खुल जावे और दगड़ा बन जावे। बस अल्लाह चीज सरपंच करवा दे नुकनी चालू हो जाए। आपकी उम्मीदें हैं जो इब्बर सरपंच के साथ में? हाँ, इब्बर सरपंच साथ में। किस तरह का माहौल है आपके गांव में? भाई तीनों सरपंचन को जोर है। अच्छा, हाँ, तो तीनों सरपंचों में कौन सा सरपंच आपको मजबूत लग रहा है? भाई अब हमने बरत कर देखा है। नहीं, आपको वोट किसकी ज्यादा लग रही है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। भाई ऐसा ना पता, हम तो दिन में जंगल में रहे। आप साकरस ग्राम पंचायत से जुड़ लगे होते हैं। हम इस टाइम इब्राहिम उर्फ इब्बर सरपंच साहब के घर पर हैं। आपकी बात कराते हैं सरपंच साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सरपंच साहब जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? आपके गांव में पहले भी सरपंच रहे हैं, आप भी सरपंच रह चुके हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं इस टाइम? आप बोलिए। आवाज आ रही है? ऐसा है जी, मैं सन 78 लड़ो में मेंबर पंचायत पर्सन जी। आवाज आ रही है? हाँ, आप बोलते रहिए। तो मैं लड़ते लड़ते काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैं सरपंच की लड़ा कई पलान जी। हारने के बाद मैंने जनता को सेवा के लिए संघर्ष ना छोड़ा जी। जो भी सेवा ये विकास की, समाज की, छत्तीस बिरादरी की, मैं उसमें पीछे नहीं हटा जी। पहला जो सरपंच रहा, मेरा जो रूल रहा समाज का, मैंने समाज तक रहा था। मैंने कोई सरपंच का घमंड नहीं किया। जैसा मैं विगत सरपंच रहा था ऐसे ही मैं जनता में 24 घंटा वैसे रहता था जैसे सरपंच रहता। तो लोगों ने एक इंसाफ के लिए और अगला पिछला हालात देख कर ये सोचा कि भाई ये समाज का आदमी है, छत्तीस बिरादरी का आदमी है, अमन पसंद आदमी है और जनता का दुख सुख में साथ देता है। तो यह लिए लोगों को प्यार है। सरपंच साहब, हमने आपके गांव में कई महिलाओं से भी बातें की हैं, पुरुषों से भी बातें की हैं, तो उन्होंने हमारे सामने कई समस्याएं रखी हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की रखी है और दूसरी समस्या है रास्तों में कीचड़ वगैरह है। तो इन मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की है कि हम इन मुद्दों को लेकर भी वोट देंगी। और आपके पक्ष में उन्होंने बोला है कि इब्बर सरपंच अच्छे हैं, अच्छे काम कराएंगे। तो उन महिलाओं की जो ये बातें हैं, इनको कहाँ तक देखते हैं आप? जनाब, ऐसा जो पिछले सरपंच गए थे उन्होंने कोई विकास पर काम नहीं, मतलब गौर नहीं की थी जी। बड़ा गांव साकरस है जो कि मेवात में नंबर 1 का गांव है जी। उनने विकास का रास्ता, पानी, बिजली और भी बहुत समस्या, स्कूल के लिए जो भाई टीचर नहीं होते हैं, बच्चा काफ़ी होता है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने मेरा विश्वास पर यह है कि भाई इब्राहिम उर्फ इब्बर को मौका मिलता है तो ये सब कामन में संघर्ष करेगा। और इसका प्रशासन में भी थोड़ा भाईचारा है और मान सम्मान है। या लिए विश्वास पर लोग मेरे लिए वोट दे रहे हैं कि आना वाला जो 2 तारीख को मेरे लिए मालिक ने मौका दिया तो पानी की समस्या, बिजली की समस्या और भी विकास की जो रास्ता हाँ, मैं 100 का 100 मेरी सोच भी है। ईश्वर ने, अल्लाह ने मेरे लिए मौका दिया, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। हमने बुजुर्गों को देखा है, बहुत अच्छा हौसला है बुजुर्गों का। और बुजुर्गों का ये कहना है, हम इस शेर के जरिए ये बयान करना चाहते हैं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का,
कद देखना फिजूल है फिर आसमान का। बुजुर्गों में ये हौसला है। उन बुजुर्गों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अगर आप सरपंच पद जीतते हैं तो बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहोगे? बुजुर्गों के लिए है जी, जो पेंशन का काम आएगा, पेंशन कराऊंगा उनकी, जो रह रहे लोग बहुत सा जिन पे जान मौका का जो जाना हुआ सरपंच ने कोई गौर नहीं किया। वो अपनी सरपंच में मस्ती रहा, उन्हें विकास बुजुर्गों की सेवा उनने कोई ध्यान नहीं दिया। मालिक ने मालूम मौका दिया, मैं उनकी पेंशन के लिए भी, उनकी इज्जत के लिए भी, समाज के तौर पर भी मैं उनकी पूरी सेवा करूँगा। हमने हर लोगों को, महिलाओं से भी बातें की हैं, सबकी जगह पर इब्बर सरपंच का नाम है, आपकी भलाई है, सभी लोग आप ही का नाम ले रहे हैं। इसका क्या कारण है कि आप ही उनके दिल में छाए हुए हो? ऐसा जी, मेरा गांव बड़ा साकरस है, 7 या 8 नंगला और बड़ो गांव साकरस। इसमें हमारी 36 बिरादरियाँ, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। मेरा जो नहीं चल रहा, मैंने गरीबों का साथ दिया। मैंने कोई अपनी शान के लिए साथ नहीं दिया, जो कि जनता की सेवा के लिए साथ दिया। ना मेरे लिए कोई अपना लालच, ना मैंने किसी का 2 पैसा की ठगी विद्धि करी जी। मेरे अंदर कुदरत जानता है, या मेरा साथी की बदौलत ये जो मौका दिया जा रहा है, इसको तो अल्लाह ही जानता है जी, कि मेरे अंदर क्या खासियत है या क्या जनता की परंपरा मेरे लिए प्यार दिया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है मालिक की 2 तारीख को लोग गिलास पे मोहर लगाएंगा, मुझे प्रशासी बनाएंगे मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। और हमारे साथ में और कुछ बुजुर्ग भी हैं, साथी भी हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? अरशद जमाल। अरशद जमाल जी, आपका जो चुनाव है, हमने सरपंच साहब से भी बात की है कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या वादा किए हैं आप लोगों ने? देखो, वादे की अगर मैं बात करूं तो हमारा गांव का जो हम मुद्दा रहेगा वो सर्वांगीण विकास रहेगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट रहेगा। जिसमें अगर हम बात करें रास्तों की, रास्ते हमारे गांव के कितने खराब है आपके सामने हैं। और शिक्षा हमारा मेन फैक्टर रहेगा, शिक्षा। क्योंकि आज अगर हम बात करें, एक गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसमें गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे सब पढ़ते हैं। और जब तक हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास अधूरा है, हम चाहे कितना ही विकास कर लें। तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो शिक्षा के ऊपर रहेगा। उसके बाद रास्तों का आपको सामने मामला है, रास्तों को हम पूरा कराएंगे, पक्का निर्माण कराएंगे और गलियों की सुचारू व्यवस्था कराएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने सभी की बातें सुनकर हमें यह महसूस हो रहा है कि किसमें ज़रूरत है जो लाए हमारी परवाज में कोताही, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।